नमस्कार, मैं हूं शशिखर और जीतेगा हिंदुस्तान सीरीज में आज मेरे साथ है बॉलीवुड की सबसे समर्थ अभिनेत्रियों में एक स्टार तापसी पन्नू। तापसी ने अपने आ, जितना बड़ा उनका कैरियर है उससे कहीं ज्यादा विभिन्न शेड्स में कई तरीके के उन्होंने रोल्स अदा किए हैं और हर रोल ऐसा लगता था जैसे तापसी या तो उसके लिए पैदा हुई है या इनके लिए ही लिखा गया है। पर वो रोल्स में इतने शेड थे कि एक मनुष्य एक जीवन में कितनी तरह के शेड्स निभा सकता है और आई एम श्योर कि आने वाले सालों में वो भी और शेड्स हमें दिखाएगी। सो वेलकम तापसी। थैंक यू सो मच शशि सर, सुन के बहुत अच्छा लगा। क्या नया सीखा आपने इन 3 महीनों में? उम्मीद तो थी कि मैं दो तीन चीजें सीख पाऊंगी, जैसे कि अपने लिए मैंने अपनी तेलुगु तमिल जो थी वो फ्लुएंट करने की कोशिश मैंने चाही थी कि मेरी फ्लुएंट हो जाए ये 2-3 महीनों में। बट वो तो नहीं हो पाई। बट मैंने एक नई चीज जरूर सीख ली है जो मैंने लाइफ में इससे पहले कभी नहीं करी है, वो है कुकिंग। मैंने जिंदगी में कभी कोशिश भी नहीं करी थी सीखने की, क्योंकि मेरे को पसंद नहीं था ये। मैं समझती हूँ ये एक तरह की आर्ट है कुकिंग, जो जिनको आती है वो कर, मतलब जिनको शौक है उसका कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं कराई जा सकती किसी से। मुझे ऐसा लगता था, तो ये चीज जो थी वो मुझसे जबरदस्ती करवाई गई, ऑलमोस्ट समय की वजह से, मजबूरी की वजह से। तो जो मतलब मैं सिवाय पानी गर्म करने के या मैगी बनाने के मैं घुसती नहीं थी किचन में। अब मैं पूरी पूरी मील, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर खुद अकेले बना सकती हूँ। तरह तरह की डिशेस बना सकती हूँ। तो अब मैंने ये चीज तो डिस्कवर कर ली है कि मैं कुक कर सकती हूँ, वो भी मतलब समझ लीजिए 30 साल के बाद लाइफ में अपने बारे में डिस्कवर किया कि मैं खाना बना सकती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पहले अपने पसंद के खाने के लिए दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता था। अब आप जी खुद भी जी। बना सकती हैं अपने लिए। अब उल्टी प्रॉब्लम हो गई है। अब अपना खाना जो है वो पसंद आने लग गया है इतना कि अब मुझे है कि जब मेरी कुक वापस आएगी, अगर उसने ढंग का नहीं बनाया उस पसंद के मुताबिक, तो फिर कैसे चलेगा काम। अब जो बेंचमार्क है वो हाई सेट हो गया है। मुझे आपसे बात करते करते हिंदी के एक बहुत बड़े कवि गोपाल दास नीरज याद आ रहे हैं। आपने भी उनके गाने सुने होंगे अगर कविताएं नहीं सुनी। वो जो देवानंद ने गाना गाया था प्रेम पुजारी, वो फूलों के रंग से दिल की कलम से लिखी तुझे एक पाती। तो हाँ ये वन ऑफ हाँ। था। वैसे तो उन्होंने सैकड़ों गाने लिखे फिल्मों ओके। में। ये भाई जरा देख के चलो, ये सब उन्हीं के लिखे हुए हम्म। थे। तो अच्छा। वो जब बहुत बुजुर्ग हो गए तो हमारे शहर आगरा में रहते थे वो। एक बार उनकी वाइफ से मेरी मुलाकात हुई, बड़ा स्नेह करती थी मुझे। तो मैंने पूछा कि आंटी कैसे हैं नीरज जी? अरे बेटा, बड़ी दिक्कत है। उन्हें तालियां सुनने की इतनी आदत हो गई है कि अब उन्हें नींद नहीं आती, क्योंकि अब वो किसी कवि सम्मेलन में नहीं जा पाते। तो आप स्टार्स जहां जाते हैं, तालियां, सीटियां, ऑटोग्राफ, फोटोग्राफ, हाउ डू यू फील? एक्चुअली वो इस सबसे ज्यादा ना मुझे एक्शन, कट, ये चीज़ें सुनना मिस कर रही हूँ अब। हाँ, अब मुझे तालियाँ और मतलब ऑटोग्राफ्स की जगह ये चीज़ मिस हो रही है कि जो 100, 150, 200 लोग होते थे आस-पास हमेशा, हर रोज़ सुबह जाओ, 12 घंटे की शिफ्ट होती थी और फिर वो एक्शन होगा, कट होगा, नेक्स्ट शॉट होगा, डायलॉग पेपर होंगे। मैं वो जो मेरी रूटीन था रोज़ की रोज़, एक अपने आप को भूल जाना और एक ऐसे किरदार में घुस जाना जिसको आप शायद कभी जानते नहीं हो, बट फोर्स करके अपने दिमाग को विश्वास करवाना कि आप वही हो। तो वो चीज़ जो है ना, और वो पैकअप बोलना, वो पैकअप बोल के मेकअप उतार के घर जाना, वो जो चीज़ें थी ना, ये चीज़ मैं काफ़ी मिस करती हूँ। मैं सब लोग कह रहे हैं वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, कि मेरे ज़्यादातर दोस्त जो हैं वो फ़िल्म बैकग्राउंड से नहीं है। तो मैं जब मुझे मैं वो सारे काम करने लग गए थे, वर्क फ्रॉम होम ज़्यादातर हो रहा था। तो सब तो हाँ, भई काम तो हो रहा है, बल्कि काम बढ़ गया है, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है तो। तो मैं उनको देख के सोचती थी यार, मैं तो ये भी नहीं कर सकती अब घर में बैठ के, मैं कहाँ से एक्टिंग करना चालू कर दूँ? किसके सामने, किसके लिए? तो मेरा तो वर्क फ्रॉम होम भी नहीं हो सकता है। तो हाँ, बस यही है कि शायद हम लोग जो एक्टर्स हैं, हम शायद आखिरी लोग होंगे जो काम पे जाएँगे। जब पूरी दुनिया काम पे जा चुकी होगी, उसके बाद हम लोग होंगे शायद जो काम पे जाएँगे।